बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक-ए-इंसाफ का ये जो आज़ादी मार्च हुआ है, ये तादाद के लिहाज से फ्लॉप हो गया और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये बेवक्त की दागने लापने के मुतरादिफ था और मिस मैनेजमेंट नज़र आई। इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं और ख़ुद जो है वो इंटरचेंज हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। जब इनकलाब लाया जाता तो ये नहीं होता कि लीडर हेलीकॉप्टर पे आए। फिर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि आप फलां जगह पर चले जाएं। आप वहाँ से भी कह रहे हैं जी कि हमने रेड जोन में जाना है, यानी कि डी चौक में जाना है। वर्कर्स आपके कुछ 400-500 डी चौक में चले गए, आप जिना एवेन्यू में तकरीर करके वापस चले जाते हैं। यानी कि लीडरशिप अपने मैनेजमेंट से उसका अंदाज़ा होता है कि वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा, ये 4 साल जो गुजरे हैं इसमें पाकिस्तान की सियासत एक्सपोज हो गई। 2018 में पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान खान को लाया गया, फिर उसको गिराया गया। फिर आप सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन देखें, अपोजिशन के सेनेटर्स ज़्यादा थे, वो हार जाते हैं और गवर्नमेंट का सेनेट का चेयरमैन बन जाता है। फिर इस्लामाबाद से सेनेटर के लिए जो इलेक्शन होता है, असम्बली के अंदर मेंबर्स गवर्नमेंट के ज़्यादा होते हैं लेकिन जीत यूसुफ रज़ा गिलानी जाते हैं। एक डील, मतलब डील है। ये सियासी डीलर्स हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं और सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत और एहतसाब नहीं है। जब किसी जमात के अंदर जमहूरियत और एहतसाब नहीं होता तो वो इक़्तिदार में आएगी तो मुल्क में भी जमहूरियत और एहतसाब नहीं आएगा। आप इमरान खान 26 साल से एक सियासी जमात को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं बना सके। जो शख्स 26 साल में एक जमात को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ना बना सका, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि कल वो मुल्क आके बना जाएगा? उससे तो कोई, आज आप इमरान खान को पीटीआई से माइनस करके जमात को देख लें, चेन ऑफ कमांड ही नहीं है उनके पास। फिर बाकी खानदान से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, विहाड़ी में एक ऐसा इलाका भी है जहां प्राइमरी स्कूल में आज भी हज़ारों बच्चियां ज़ेर तलीम हैं, मगर सियासी मुखालफत की वजह से इसे अपग्रेड ना किया जा सका। जी बिल्कुल, विहाड़ी के नवाही इलाके मौजा मोहम्मद शाह के प्राइमरी स्कूल में हज़ारों बच्चियां दूर दराज इलाकों से पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूल अपग्रेड ना होने की वजह से दूसरे इलाकों में पढ़ने के लिए जाने पर मजबूर हैं। सैयद सकलैन शाह गिलानी, नंबरदार जावेद चौधरी, फ़ारूक चौधरी, सज्जाद शाह गिलानी, लियाकत शाह, फ़रूक हुसैन, साजिद अब्दुल समद साकी और अहले इलाका ने कहा है कि मुतअद्दिद बार सियासी और समाजी शख्सियात को कहा कि इस स्कूल को अपग्रेड कर दें ताकि हमारे बच्चे इसी स्कूल में तालीम हासिल कर सके, मगर हमेशा सियासी मुखालफत आड़े आ जाती है। आला हुकाम से अपील है कि विहाड़ी के इलाके मौजा मोहम्मद शाह के प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडल का दर्जा दिया जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिली डॉलर्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल। देखें जी, हमें मुल्की अमलाक का भाषण देने वाले, ये देखें, ये जारी है और ये देखें दरख्तों को आग लगाई है। ये देखें, ये देखें, ये दरख्त मुल्क का असासा नहीं है। अब बंदा पूछे इन यूथियों से, ये दरख्त मुल्क का असासा नहीं है? जगह जगह आग लगा दी है दरख्तों को। पहले गर्मी की शिद्दत कम है।
अब ये निकल जाएगा। से आ कैसे गई है साइड जहाँ सही पर पुलिस को तो बुलाए, सारों को पीछे बुलाए, पुलिस को तो बुला के सारों को तो बुलाए। कहते हैं कुत्ता तक नहीं टूटा, ऐसे कांडों का डर है यार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। खबर शामिल करते हैं भवाना से, जहां महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मैडम अमरीन चौधरी इन एक्शन दिखाई दे रही हैं। भवाना पेंसरा रोड अड्डा रहमुआना पर महंगे दामों खाद और नदीम रजूका नामी शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अल्लाह बख्श नामी दुकानदार को महंगी खाद फरोख्त करने पर 15,000 जुर्माना किया और मजीद कहा कि जो आदमी सरकारी रेट से ज़्यादा रकम लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ಯಥಾರ್ಥ ಫ್ರೂಟ್സും 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವറുകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം, ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970. सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। वर्कशॉप्स में ई कचहरी का इनाकाद हुआ, जिसमें डिविजनल सुप्रिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप राहत मिर्जा ने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल सुने। ई कचहरी का मकसद मुलाजमीन और आम लोगों के मसाइल को जल्द हल करके रिलीफ फ्राहम किया जा सके। GS ऑफिस वर्कशॉप्स मुगलपुरा में होने वाली ई कचहरी में न सिर्फ रेलवे बल्कि पूरे वर्कशॉप्स डिवीजन मुगलपुरा आवाम हिस्सा लेकर रेलवे से मुंसलिक अपने मसाइल बयान कर सकती हैं। 2 घंटे तक जारी रहने वाली ई कचहरी में लोगों को अलाइटमेंट, वाजबात की अदायगी, तकर्री और तबादलों से मुतालिक मसाइल को बयान करने का भरपूर मौका दिया गया। इस दौरान 16 कंप्लेंट्स मौसूल हुई, जिनमें से अक्सरियत को मौका पर हल कर दिया गया, जबकि बकाया कंप्लेंट्स मुतालिका अफसरान को भेज दी गई। इस मौका पर GS वर्कशॉप राहत मिर्जा के साथ तमाम मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद अकरम सिंधु चौधरी मोहम्मद अरशद शाही के हमरा हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए कारकुनों के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद अकरम सिंधु उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 117 चौधरी मोहम्मद अरशद शाही चौधरी अतीक अरशद शाही के हमरा वफाकी वजीर चौधरी शहबाज अहमद की क़यादत में कारकुनों की बड़ी तादाद के हमरा हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए हुकूमत की रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद पहुँच गए। चौधरी मोहम्मद अकरम सिंधु का कहना है कि आज हम हकीकी आज़ादी के लिए अपने कायद इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। PTI के कारकुनान के घरों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली और गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत बौखला कर अवामी समुंदर को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी कौम इनके अयां चेहरों से वाकिफ है। मॉडल टाउन में खवातीन और बहते 16 अफराद को बेदर्दी से कत्ल करने वाले हुकूमत मुल्क में फसाद और कत्ल वगैरह चाहती है। PTI पुरअमन जवाब है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पूरे मुल्क में कंटेनर्स लगा कर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, लेकिन अवाम का समुंदर इनको बहा ले जाएगा। मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। भावलनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की क़यादत में फ्लैग मार्च मौजूदा हालात में अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया। DPO फैसल गुलजार ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। फ्लैग मार्च अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन से शुरू हुआ, जो कि मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा। फ्लैग मार्च में ज़िले पुलिस, एलर्ट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद अवामुल नास में एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। फ्लैग मार्च सतलुज पार्क, रफ़ीक शाह चौक, कमर्शियल कॉलेज चौक, चिड़ियाघर रोड, अस्करी मंचनाबाद रोड, मिसाइल चौक और चेक पोस्ट भोका पतन से होता हुआ पुलिस लाइन में इख्तिताम पजीर हुआ। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। अंकल, मैं वो कांस्टेबल परसों जो गोली उसके चेस्ट में मारी थी, मैं उनके घर पे हूँ। तो ये उनकी वाइफ मेरे पास बैठी है जी। तो मैं आपकी बात पर आती हूँ। और इनकी एक छोटी सी डिमांड भी है जी, इनके पास घर नहीं है, क्योंकि आपने आज असेंबली में अनाउंस किया। तो मैंने जी काइंडली ये बात कर रहे हैं अंकल, मैं आपको स्पीकर पे डालती हूँ। उसके बच्चे भी 5 छोटे छोटे मेरे पास बैठे हैं। मैं बात करती हूँ जी। मैं ये वज़ीर आज़म साहब हैं, आप करें बात करें। हाँ जी, हमें तो बस इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका ज़रूर कोई वसीला बनाएगा। आपने बोला नहीं, आप बहादुर बेटे हो माशाअल्लाह। इसका पापा भी कहता है ये मेरी बेटी स्कूल में भी फर्स्ट है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। भाई हम अभी घर से निकले, हमें किसी चीज़ का पता भी नहीं है। इस पेट्रोल पंप पे आए हैं, गाड़ी हमने चौक पे पहुंचाई है, तो यहाँ पर पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। हमारे ज़िले टंडोलियार में कम से कम 25 से 30 पेट्रोल पंप है। इस टाइम पे किसी पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल नहीं दे रहा। पेट्रोल मौजूद है फिर भी नहीं दे रहा है। जब रेट गिरता है जब तो देते रहते हैं, जब अभी रेट चढ़ा है तो हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। हम इनको ये कह रहे हैं कि भाई हमें भले नए रेट पे भर के तो दो, हम अपने मंजिल पे तो पहुँचे, अपने घरों पे तो पहुँचे। पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमें बड़ा मुश्किल है पेट्रोल के लिए। ये जैसे 10 बजे ऐलान हुआ है, 10 बजे से लेके पेट्रोल बंद हो गया। तमाम टंडोलियार ज़िले के पेट्रोल पंप बंद है और मेरे ख्याल से ऐसे हाल पाकिस्तान में यही हालात होएगा। तो हम गरीब लोग कहाँ जाएँ? पेट्रोल का हम ज़ख़ीरा तो नहीं रख सकते हैं। हमें इधर पेट्रोल मौजूद है, इस पेट्रोल पंप पे हमें नहीं मिल रहा है।
साथ और भी बहुत बाइक खड़े हैं जिनके गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, सब परेशान हो रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं। मैं अपनी बाइक लेके आया था एक जगह शेल के पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे इतना रश, मैंने कहा आगे से बनो, लेकिन आगे दोनों पेट्रोल पंप बंद। यानी कि आवाम के साथ इतनी ज़्यादती। यहाँ पे वो मालिक आता है और अपनी वीगो वगैरह लेके आते हैं और मना करते हैं बाकायदा कि आपने मतलब मुनाफे के लिए ये आवाम की जो है ना ज़िंदगी इन्होंने कर दी हराम। अभी ये महंगा करके पेट्रोल बेचेंगे, इनका फ़ायदा होगा। मतलब आवाम से कोई सिंसियर नहीं है। और बिल्कुल सोचिए जो पेट्रोल पंप जिसके मैं पीछे भी खड़ा हूँ, तो मतलब बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। बस माफिया मौजूद हैं, वो हुकूमत के साथ मिलकर अपने काम सरअंजाम दे रहे होते हैं। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, हर किसी को अपने मामलात को सुलझाना है। और आवाम एट दी एंड आके आवाम जो है वो पिसती है, आवाम के साथ मसाइल पैदा होते हैं और बस यही मसला है। पेट्रोल महंगा होने से बिल्कुल सही जा रही थी, फिर अचानक से बस वो पेट्रोल की खबर आई और फिर कुछ पेट्रोल पंप बंद हो गए, कुछ में रश इतना हो गया कि अभी मैं देख रहा था एक भाई वो अपना गैलन लेके जा रहे हैं, यानी कि लोग कि पहले से हम जो है स्टोर करके अपने पेट्रोल रख लें, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है यहाँ पे जो माफियाज हैं हमारे पेट्रोल पंप के, ये हुकूमत की सरबराही में एक सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ये बस हमें दिखाने के लिए और इस तरीके से चीज़ें कही जाती हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अचानक से इतना बड़ा ऐलान और फिर पेट्रोल पंप वालों की जो है बदमाशियाँ, तो आवाम का बुरा हाल है। गरीब के साथ जुल्म है और इससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। गरीब पहले ही पिसा हुआ है और पहले से ज़्यादा पिस जाएगा। ये फ़ैसला हुकूमत को वापस लेना चाहिए। ये आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। पहले ही आवाम गुर्बत के पहिए में पिसी जा रही है। इनको ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए। लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाल जो है ना, आमदनी का इतना है नहीं कि गरीब आदमी इस नए वज़न को बर्दाश्त कर सके। हुकूमत को अपना फ़ैसला वापस लेना चाहिए। किया है कोका कोला ने। कोका कोला और दिल दोनों खो और जी कोका कोला रियल मैजिक। महंगाई का चारों तरफ से हमला, बिजली, घी, ऑयल, आटा सब से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। महंगाई का धमाका, पेट्रोल यकदम 30 रुपये फी लीटर महंगा। नई कीमत 189 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा। मिफ्ता इस्माइल ने वजह बता दी। साबिक हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद, अवाम की चीखें निकल गई। ಯಥಾರ್ಥ ಫ್ರೂಟ್ಸುಂ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರ್കളും ചേർത്ത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970. से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, पंजाब के हस्पताल जुल्म की दास्तान। गड़ा मोड़ रूरल हेल्थ सेंटर के अमले की मुबीना गफलत। खतून ने बेड ना मिलने पर बच्चे को वाशरूम में जन्म दे दिया। जी बिल्कुल, फौरी बेहतर नगादाश ना मिलने पर चंद मिनट बाद नौमलूद बच्चा दम तोड़ गया। डिलीवरी के लिए लाई गई मरीज़ा को अस्पताल में या बेयारो मददगार छोड़ने पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, विहाड़ी के नवाही इलाका गड़ा मोड़ के गांव 82 WB की रहशी खातून शाहीन रियाज को अल सुबह डिलीवरी के लिए गड़ा मोड़ अस्पताल लाया गया तो अमला सोया हुआ था। वर्षा ने बार बार जगाने की कोशिश की लेकिन कोई अटेंड करने के लिए ना आया। तकलीफ बढ़ने पर खातून वाशरूम चली गई और बच्चे की पैदाइश होगी। वर्षा ने इल्ज़ाम लगाया कि खातून वाशरूम में तड़पती रही, बच्चे को भी ज़रूरी नगहदाश्त मैसर ना आ सकी और वो दम तोड़ गया। वर्षा ने अस्पताल के स्टाफ को बच्चे की मौत का जिम्मेदार करार दिया। CO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल का कहना था कि खातून अस्पताल आते ही वाशरूम चली गई और वहां बच्चे की पैदाइश होगी। बच्चा पेट में ही फौत हो चुका था। अमले की गफलत पर इंक्वायरी के बाद कार्रवाई की जाएगी। वर्षा की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनके 82 WB गड़ा मोड़ के सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। सर सुबह गड़ा मोड़ हॉस्पिटल सरकारी आया सर, उसकी वजह नाल सर सानू अभी किसी ने रिसीव नहीं किया सर। अस्पताल कोई मुलाजमिन कोई भी नहीं थी सर, अंदर सुते हुए सन। असी मरीज़ नूं फिर लैके गए हैं दूसरे वाशरूम,
उत्थे मरीज दे पैदाइश हुई है जी, तो बच्चा इन्हां दी गफलत की वजह से डेथ हो गया सर। साडे वज़ीर आले पंजाब तो गुजारिश है कि सानूं इंसाफ दिता जाए। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती के एहतजाजी कैंप इस्लामाबाद से इस वक्त हम आपके साथ मुखातिब हैं और मेरे साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती की क़यादत भी मौजूद है। आज ही हमें पता चला कि 25 मई को इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है और हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती की कोर कमेटी का मेंबरान भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। एक चीज़ इंतहाई अफसोसनाक है कि 25 मई को एक तरफ जम्मू कश्मीर के अजीम मज़ाहमतकार यासीन मलिक जो है उनको सज़ा सुनाई जानी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कशमकश में मसरूफ़ है। तो हम बेसिकली ये समझते थे कि यासीन मलिक हों या उनके एक क्योंकि मज़ाहमती किरदार है, एशिया का एक बड़ा मज़ाहमती किरदार है और इस वक्त बिलखुसूस पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनको यकजहती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। इस वक्त जब 25 मई को मुख्तलिफ कौम परस्त क़यादत की जानिब से और बेखुसूस जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती की जानिब से इंडियन एम्बेसी की जानिब जो है वो मार्च की कॉल दी गई, तभी जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कॉल दी गई 25 को। तो हम ये समझते हैं कि ये जो हम इमरान खान साहब से और पूरी पाकिस्तानी कौम से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप 25 मई को यासीन मलिक की रिहाई के लिए जम्मू कश्मीर के अजीम सरमाए के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती के साथ निकलें। हम पाकिस्तानी कौम से भी अपील करते हैं कि खुदारा आप जो है वो 25 तारीख़ को एक अजीम ज़ाहमतकार की ज़िंदगी बचाने के लिए हमारे साथ निकलें और इंडियन एम्बेसी का रुख करें। पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह हम इंडियन एम्बेसी जाएंगे, वहाँ पे एक मेमोरेंडम पेश करेंगे इंडियन एम्बेसी के सामने और हम आलमी दुनिया को इस मसले की जानिब जो है वो उसकी तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश करेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के बसने वाले हर नौजवान से हम गुजारिश करेंगे कि 25 मई का दिन आप यासीन मलिक साहब के लिए मुख्तस करें, बजाय आप गैर रियासती पार्टियों के चलने के के साथ चलने के या तहरीक इंसाफ की कॉल पे। हमें पता है बहुत सारे हमारे रियासती नौजवान निकलेंगे, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि खुदारा 25 मई को आपने हर सूरत जो है वो दिन 12 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुंचना है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती की कॉल पर। यहाँ से हम इंशाल्लाह इंडियन एम्बेसी की तरफ जाएंगे। 25 मई दिन 12 बजे प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुँचें और रियासत की बका की खातिर और रियासती मज़ाहमती शख्सियत यासीन मलिक की बका की खातिर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती का साथ दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। कसूर थाना सदर पुलिस का डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। एसएचओ सकलैन बुखारी ने बाबर उर्फ बाबरी डिकेट गैंग के सरगना समेत 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू से लूटा हुआ माल मसरूफ का 60,000 रुपए, नकदी और नाजायज असलिया भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू डकैती, चोरी और राहदानी के मुकदमात में मतलूब थे। थाना सदर पुलिस ने गुज़िश्ता माह के दौरान 30 से ज्यादा डाकुओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। कसूर थाना सदर पुलिस का डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। एसएचओ सकलैन बुखारी ने बाबर उर्फ बाबरी डिकेट गैंग के सरगना समेत 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू से लूटा हुआ माल मसरूफ का 60,000 रुपए, नकदी और नाजायज असलिया भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू डकैती, चोरी और राहदानी के मुकदमात में मतलूब थे। थाना सदर पुलिस ने गुज़िश्ता माह के दौरान 30 से ज्यादा डाकुओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा है।
लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद अमजद अली ज़ैदी के भाई सैयद असद शाह ज़ैदी शहीद की बरसी घरमंग में अकीदत एहतराम से मनाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। शुरका ने सैयद असद शाह ज़ैदी शहीद की सियासी और समाजी खिदमात को सराहता हुए ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर सैयद अमजद अली ज़ैदी ने कहा कि मैं अपने भाई के अवामी खिदमत के जज्बे को अपना मिशन समझ कर पूरा करूँगा। इक़्तिदार आने जाने चीज़ है, अवाम के मसाइल और गिलगित बल्तिस्तान की अवामी खिदमत करने वाला अपना ईमान समझता हूँ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। CDA के मजदूर मुलाजमीन ने पाशा ग्रुप के ईद मिलन पार्टी को 4 चांद लगा दिए। इज्जत कमाल पाशा इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। मुलाजमीन की शिरकत ने पाशा ग्रुप की ईद मिलन पार्टी को जलसागाह में तब्दील कर दिया। CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप के मरकजी प्रेस क्लब सेक्रेटरी कमर अब्बास मलक और मलक जमान कियानी साहब की जानब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। ईद मिलन पार्टी में CDA मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। खसूसी दावत पर मदऊ किए गए मजदूर मुलाजमीन और तहफ़्ज़ुज़ मजदूर मुलाजमीन ग्रुप के कायदीन मिर्ज़ा खलील अहमद साहब, आबद हुसैन जट साहब, अली जमान कियानी साहब, मलक शहजाद साहब, गुलफराज साहब और बाकी तमाम ने भी शिरकत की। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। रिपोर्ट के मुताबिक आज मोरखा 21/5/2022 को ज़ियाउल्ला तखवी सदर थक न्याट यूथ विंग कौमी मूवमेंट की कॉल पर थक न्याट बाबूसर कबाइल के KKH रोड ब्लॉक करके तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ धरना दे दिया। बाद में कमिश्नर दया मीर और अस्तूर डिवीज़न दिलदार अहमद मलक और दीगर बाला हुकाम के साथ मुशावरत से मुज़ाकरात कामयाब हुए और थक न्याट यूथ कौमी मूवमेंट के सदर ज़ियाउल्ला तखवी के कहने पर धरना ख़त्म कर दिया गया। ಯಥಾರ್ಥ ಫ್ರೂಟ್ಸುಂ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರ್കളും ചേർത്ത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970. सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी H8 इस्लामाबाद में हुनरमंद कामयाब जवान प्रोग्राम बैच 2 की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब में तलबा और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन के टीचर को अदालती सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस्लामाबाद से मलक आमर महर की रिपोर्ट के मुताबिक हुनरमंद कामयाब नौजवान प्रोग्राम बैच 2 नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी H8 इस्लामाबाद में मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और टेक्नीशियन कोर्स से में न्यू टेक की जानब से डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट तकरीब में 50 तलबा को आला कारकर्दगी पर सर्टिफिकेशन से नवाजा गया और प्रैक्टिस के टीचर चौधरी नासिर को तलबा के साथ आला कारकर्दगी पर अदालती सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का